वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शायद ये कहावत बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बखूबी बैठती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह बिहार में सियासत के बदले मिजाज को देखा गया था, वही अपन कश्ती को डुबोए से बचाए खातिर जिम्मा लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपन कंधों पे उठा लिया है और 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा शुरू किए थे। तभी तो बिहार में जन विश्वास यात्रा में पहुंचने वाले लोगों का जमावड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार इस यात्रा को हल्के में ना लेते नजर आ रहे हैं। यही कारण इको मौका तेजस्वी बाबू छोड़त नहीं दिख रहे और केंद्र सरकार पे तगड़ी बातों की गोली दागे जा रहे हैं। अब भला इस बात में कोनो दो राय नहीं कि नीतीश बाबू के पलड़ा बदलने से आरजेडी अपने आप कमजोर ना बता पाई। यह लिए तैयारी आपन खेमे में तेज कर दीन है और यही वजह है कि लगातार जनता के बीच जाकर आपन बातों को रखाते रही है। तभी तो जन विश्वास यात्रा एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पे देखी गई। 14 दिन बीत जाने के बाद इस यात्रा का अगर एकमात्र लक्ष्य देखा जाए तो पार्टी के गठबंधन को और मजबूत टिकाऊ बनाने का प्रयास बिहार की धरती से शुरू कर दिन है। लेकिन इस यात्रा में तेजस्वी यादव बिहार के विकास, बिहार की बुनियाद, नए बिहार का उदय करने खातिर वो आपन लोगों को लेकर सड़क पे उतरे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार बिहार के युवाओं से अपील करते रहे हैं कि आप हमारा साथ दें। 14 दिन बाद इंडिया गठबंधन के लोग भी शामिल होना शुरू कर दिए हैं और जन विश्वास यात्रा पूरी तरह से 2024 यानी लोकसभा चुनाव के संदेश दे खातिर और अपन सत्ता में आए खातिर जनता को रिझाने वाली यात्रा नजर आ रही है। अब नेता लोग क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं आपको। दोनों हाथ उठा के बताइए, अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने इस बार ऐलान भी किया और जन विश्वास यात्रा से लोगों के जहन में विश्वास पैदा करने खातिर वो कहते हैं कि चाचा जी तो झुक गए लेकिन लालू यादव कभी झुके नहीं, उनका बेटा भी ऐसा ही करेगा। अब इस बयान से ये तो साफ हो गया कि बिहार की राजनीति और देश की जनता को लुभाने की कसर कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि बयान तो सभी पार्टियों के नेता दे रहे हैं, लेकिन वक्त आने पे मुकरते देर नहीं लगती। इस यात्रा को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा भी है और हर कोई देखने को आकर्षित भी है।
इस बीच सबसे ज्यादा वायरल होने वाला एक ट्वीट भी जिसे एक्स प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव के अकाउंट से डाला गया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सही वक्त पे करवा देंगे हदों का एहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि क्या जन विश्वास यात्रा इस कहावत पे खरी उतरेगी या फिर बिहार की जनता कुछ और ही कहेगी।